हर किसी को दिख रहा है वह नंगा है। चमत्कार है अंबाजी का तो है। कोई तो निस्वार्थी होता है, किसी को तो उस भगवान से लोभ नहीं होगा कि तू मुझे कुछ देगा और हम तेरे दिए से पलेंगे। कोई यह धर्म नहीं है। तुम्हारा अपना तो नहीं है ना कुछ, देखा नहीं जिसको हमने कभी। मिलेगी मौत तो हाथ सबके खाली होंगे। मैं हूं अपने मृत्यु का साक्षात्कार करने के लिए। ये जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। सिर्फ श्रद्धा रखो नहीं चलेगा, सत्य असत्य को छांट करो। मंशूर मौत के स्वागत के लिए आज खड़ा है। सत्य क्या है देखो सुनो, मैं कट कर भी अकट्य हूं, अहम ब्रह्मास्मि। धर्म संगठन नहीं हो सकता है कभी भी। धर्म कभी संप्रदाय नहीं हो सकता है। धर्म कोई भेड़ की झुंड नहीं है। धर्म आत्मसात है। धर्म हमारा अस्तित्व है। विचारों का संगठन हो सकता है। किसी कार्य के लिए कोई संगठन किया जा सकता है। भ्रांतियों में संगठन हो सकता है, पर धर्म में नहीं। किसी की बातों को मानकर उस पर चल पड़ना यह धर्म नहीं है। हमने अपना विवेक नहीं लगाया, हमने अपना बुद्धि नहीं लगाया, हम कुछ सोचे भी नहीं। एक अज्ञात भय के कारण, एक अज्ञात लोभ के कारण हम दौड़ पड़ते हैं। पता नहीं ऐसा क्या लोभ है, पता नहीं क्या ऐसा जकरन है जो उलझा सा रखा है। एक पुरानी कहानी है कि एक राजा राजसभा में बैठा हुआ था और वहां एक मस्त मौला कोई आदमी मिस्टर नटवर लाल की तरह ही एक ठग फड़ेवी उस दरबार में पहुंचता है और राजा से कहता है, राजा मैं तुम्हारे लिए अमूल्य एक भेंट प्रदान करना चाहता। राजा ने कहा ठीक है प्रदान करो, लेकिन कहा नहीं, मैं बीच सभा में, बड़ी सभा में 3 दिन के बाद मैं अमूल्य भेंट को प्रदान करूंगा, जिससे आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे और स्वर्ग में जो विराजमान आपके पितृगण रहते हैं वो सब आपको बहुत ही आशीर्वाद देंगे। तो बोले ऐसा क्या तुम भेंट मुझे देना चाहते हो? तो स्वर्ग से ही लाया हूं ऐसा भेंट। आश्चर्यचकित हो गया राजा, स्वर्ग से भेंट लेकर आए, किसने भेजा है? आपके पूर्वजों का तप इतना था, आपके पूर्वजों का पुण्य इतना था, आपके पूर्वजों का कार्य इतना प्रबल था कि वो सोचते थे कि उसी मार्ग पर तुम चल पड़े, इसलिए उनके पास एक अमूल्य भेंट है जो आपको देना चाहते हैं। बोले ठीक है, 3 दिन के बाद तुम आओ और तुम जैसे कहो हम वैसी सभा को लगा देंगे। 3 दिन के बाद बड़े धूमधाम से सभा को लगाया गया, नगारे बाजे वाले को लाया गया। हमारे पूर्वज हमारे लिए भेंट भिजवा रहे हैं और ये व्यक्ति मेरे लिए कोई भेंट लेकर आ रहा है। उत्साह था, स्वर्ग से कोई भेंट। अभी भी कोई कह दे देखो स्वर्ग से कोई भेंट लेकर आ रहा है, पब्लिक 10 की जरूरत होगी, 10 लाख आ जाएंगे। अजूबा है, आश्चर्य है, चमत्कृत वस्तुओं को देखने के लिए सब ललायित रहता है। क्या पेड़ बोल सकते हैं? हाँ बोल रहा है, तो फिर देखना पड़ेगा कारण क्या है। नहीं, कारण तो एक ही है कि भगवान है, इसलिए बोल रहा है। तुम हो, तुम बोल रहे हो, यह कारण नहीं ढूंढने की जरूरत है। तुम सुन रहे हो, यह कारण देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक पेड़ हिल रहा है, बोल रहा है, एक पत्थर दूध पी रहा है, तो तुम्हारे अंदर कारण लगता है कि भगवान है। तुम पी रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई कारण नहीं दिख रहा है, इसलिए कारण है कोई स्वर्ग से कोई वस्तु लेकर आ रहा है, देखना पड़ेगा। बुलाओ 10 को 10 लाख आते। ऐसा ही आया था उस राज्यसभा में। राजा इंतजार कर रहा है उत्सुकता से, यह अमूल्य भेंट मुझे प्रदान किया जाएगा, स्वर्ग से आ रहा है, गजब का होगा, चमत्कार होगा। मुझे तो कभी कभी मन में छेपाछ होता था कि पता नहीं मेरे पितृजन मर के कहां गए होंगे। अब पक्का हो गया, अब कंफर्म हो गया कि नहीं, वह स्वर्ग में ही रह रहे हैं। और फिर मेरे लिए इससे यह भी पता हो गया कि मैं लायक पुत्र हूं और मैं राजपाट ठीक से कर रहा हूं, इससे यह भी कंफर्म हो गया। इंतजार खत्म हुए, आया, देखता है मिस्टर नटवर लाल जैसा ही वह ठग फड़ेवी।
सभा के बीच में खड़ा होता है, सबने देखा उसके हाथों में तो कुछ है ही नहीं। कहा तुम तो कह रहे थे कि तुम स्वर्ग से कोई अमूल्य वस्तु लेकर आओगे, तुम्हारे हाथों में तो कुछ है ही नहीं। है राजन, मेरे हाथों में है, पर यह उसे नहीं दिखेगा जो पापी हो। यह वस्तु उसे नहीं दिखेगा जो अपने एक पिता का औलाद ना हो। वाह, क्या गजब शब्द कहा उसने। यह उसे नहीं दिखेगा जो एक बाप का औलाद ना हो, यह उसे नहीं दिखेगा जो पापी हो। पर दिख तो किसी को नहीं रहा। इसका मतलब सब अलग अलग बाप के औलाद है, इसका मतलब सब पापी है, पर दिख तो किसी को नहीं रहा है। दिख तो राजा को भी नहीं रहा है। कहा गया देखो राजा, यह आपके पूर्वजों ने एक अमूल्य भेंट प्रदान किया, मेरे हाथों में देखो लहराता हुआ वस्त्र है। आप इसके ऊपर के भाग को देखो, यहां पे शानदार कुर्ता है, आप नीचे देखो अमूल्य धोती है। यह वस्त्र उस आदमी को तो नहीं दिखेगा जो एक बाप का औलाद ना हो, जिसने पाप किया हो, उसे तो यह वस्त्र दिख नहीं सकता है। आप देखो, राजा को भी दिख नहीं रहा था, लेकिन प्रजा बैठी हुई है, संख्या बल बैठा हुआ। और यदि हम कह दें कि हमें यह वस्त्र नहीं दिख रहा, तो सबको संदेह ना हो जाए कि हम एक बाप की औलाद नहीं। इसलिए राजा सबसे पहले कहता हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, वस्त्र कंप्लीट है, चमक भी है, दमक भी है, हीरे जवाहरात भी लगे हुए। स्वर्ग का आभूषण तो, और स्वर्ग से आभूषण से सुसज्जित ये वस्त्र तो वाकई अमूल्य है। वह ठग कहता है ठीक, इस अमूल्य को आप पहनो और राज्यसभा में सबको दिखाओ यह कितना चमक दमक वाला अमूल्य है, ताकि ये प्रजाजन आपकी प्रशंसा कर सके। राजा को कुछ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अब एक बाप की औलाद होना है तो कहना तो पड़ा ही कि हाँ ठीक है वस्त्र, अब इसे पहनना भी पड़े। तो बोले ठीक है, कैसा पहना जाए? कहीं मैं अंदर जाके, रूम के अंदर जाके ड्रेस चेंज करके आ जाऊं? ना ना राजा, यहीं पहनो आप, यहीं पर, ताकि आपको भी पता चले आपके राज्यसभा में कौन कौन से लोग पापी हैं, और आपको यह भी पता चले कि इस राज्य में बैठा हुआ कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक बाप का औलाद ना हो। ये पता चले ताकि आपको छांटने में ठीक रहेगा। आप क्यों नहीं असली आदमी को अपने पास रखो? आप क्यों नहीं पुण्यात्मा को अपनी सभाओं में रखो? यह आज पता चलेगा। कहते हैं ठीक है, एक एक वस्त्र राजा उसी सभा में उतारता जाता है। पगड़ी उतारा, स्वर्ग का पगड़ी को, ऐसा ये है पगड़ी, हाँ ऐसा उठा, ऐसे रख। अपने हीरे जावरात के जो आभूषण थे उसको हटाए, बोला स्वर्ग से भेजा हुआ हीरे जावरात को पहनो, हीरे जावरात। वस्त्र उतारा, वो जो पड़ी थी कुर्ता, उस कुर्ते को धारण किया। पैजामा उतारा, उस पैजामा को जो स्वर्ग का था ऐसा पहना। पूर्ण नग्न हो गया राजा उस सभा में। लेकिन एक बाप की औलाद जो होना है, हम कैसे कहें कि हम दूसरे बाप की है? एक बाप की औलाद जो होना है, हम धर्मात्मा जो ठहरे, हम कैसे कहें कि ये वस्त्र नहीं है, ये नग्न हो चुका हूं मैं? कैसे कहें? लोग हंसेंगे कि तुम धार्मिक नहीं हो, तुम अधार्मिक हो चुके, और तुम्हारा वस्त्र, स्वर्ग के वस्त्र तुम्हें दिख नहीं रहा। तुम इतना कैसे हो चुके हो, इतना गिर कैसे चुके हो? हम तो समझते थे तुम राजपाट करने वाला महान धर्मात्मा होंगे, लेकिन तुम तो निकले बे औलाद, दूसरे के बाप की औलाद तुम निकले, और तुम्हारा अपने बाप का ठिकाना नहीं है, और तुम अधार्मिक निकले, तुम तो पापी निकले। पूरी सभा में राजा अपने जो वस्त्र पहन रखा था उतार के फेंक देता है, और स्वर्ग की एक वैचारिक वस्त्र को धारण कर लेता है जो था ही नहीं। सबको दिख रहा है कि राजा नंगा है, पर कौन कहे कि मैं एक बाप का औलाद नहीं हूं? कौन कहे? सब कहता है कि मैं एक बाप का औलाद हूं, सब कहता है मैं पुण्यात्मा हूं। कौन सत्य को कहे? किस में साहस है? कौन कहे कि मैं बेईमान हूं? हर किसी ने ताली पीटा। राजा आश्चर्यचकित हो गया।
आज पता चला कि मेरी माँ बहुत बेईमान थी। इन लोगों को दिख रहा है, अब मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन अब मुझे ये बात को छुपा के रखना, ये बात किसी से नहीं कहना है, नहीं तो सब कहेंगे ये राजा का बाप तो कोई और था, ये कुल खानदान वाला नहीं है। इसलिए इसे दबा लो, क्योंकि सबको दिख तो रहा है, सब तालियां पीट रहा है, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। क्या आभूषण है, क्या आपके पिताजी ने सुंदर वस्त्र को भेजा है, आहा गले की हार की सुंदरता का क्या प्रशंसा की जाए। जितनी प्रशंसा करूं उतना ही कम है। राजा को लगा जब सबको ये वस्त्र दिख रहा है, इसका मतलब एक मैं ही बेईमान हूं, बाकी सब ईमानदार है। कम से कम मेरी मां बेईमान थी, मेरा पिताजी बेईमान थे, कम से कम मैं पापी था। लेकिन एक बात तो पक्का हो गया कि मेरे राज्य में रहने वाला प्रत्येक आदमी धर्मात्मा है, क्योंकि इन सबको ये वस्त्र तो दिख रहा है। नगारे बजाया जाए, जुलूस निकाला जाए, उस नंगे राजा की अब जुलूस निकाली जा रही है। हर कोई ताली पीट रहा है, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। देखो हमारे महाराज आज स्वर्ग के वस्त्र को पहनकर सुसज्जित होकर कितने आज प्रिय लग रहे हैं, कितने आज खूबसूरत लग रहे हैं। गली गली में घुमाया जा रहा है, पुष्प की वर्षा की जाती उस नंगे राजा को। नंगा राजा प्रफुल्लित, बेशक मुझे ना दिखे वस्त्र, आखिर स्वर्ग का वस्त्र पापी को तो नहीं दिखे, पुण्यात्मा को तो जरूर दिखता होगा। तभी तो ये सब तालियां पीट रहे हैं, तभी तो जुलूस निकाले जा रहे हैं, तभी तो जय जयकार किया जा रहा है। लेकिन हर कोई अंधा तो नहीं होता, हर कोई बहरा तो नहीं होता, हर कोई भीड़ के पीछे चल तो नहीं पड़ता। राम है, राम है, राम है, श्री राम श्री राम श्री राम करने लग जाए, पीछे पीछे हर कोई तो नहीं होगा, तह में जाएगा, ढूंढेगा। अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, कुरान में लिखा है, पुराण में लिखा है। हर कोई अंधा तो नहीं बन जाएगा, कोई तो गहराई में उतरने का साहस तो करेगा ही करेगा। अंबाजी चमत्कार कर रही है, चमत्कार कर रही है, आंख बंद करके कोई जुलूस तो नहीं निकाल लेगा। कोई तो होगा इस पृथ्वी पर जो सत्य के आंखों में आंखें डालने का साहस रख सके। हुआ उस सभा में भी एक झूमता हुआ मस्त मौला फकीर आता है, देखता है बहुत बड़े नगारे बजाए जा रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे, धूम धड़ाके हुए रहे। आखिर माजरा क्या है, इतनी उत्साह, कानों कान जैसे जंगल में आग लगी हो। स्वर्ग का आभूषण पहन के राजा चल रहा है, स्वर्ग का आभूषण पहन के राजा चल रहा है। राजा की खूबसूरती तो देखो, हर किसी को दिख रहा है वह नंगा है, लेकिन हर कोई उसे कह रहा है कि वस्त्रों में है। इसलिए जब आप मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते, हर किसी को दिखता है ये पत्थर है, लेकिन भगवान दिखता है सबको नंगा। किताबें किताबें हैं, लेकिन आपके रामायण के किताब में दूसरे किताब में अंतर आता है। हर किसी को पता है ये काला अक्षर भैंस बराबर है, लेकिन अंधा बने पड़े हो, नंगना। हम पापी तो नहीं है, हमारे पूर्वज ईमानदार थे, हम कुल खानदान वाले हैं। ऐसा कैसे हो सकता? चमत्कार है अंबाजी का तो है, यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। हर कोई कहता है, गली गली में देखो, प्रत्येक आदमी अपनी अनुभव की डायरी खोल कर बैठा है। देखो 3 सोमवार का व्रत रखा तो मेरा ये चमत्कार, 18 उपवास किया तो मेरा ये, कितने 11 और एकादशी का व्रत किया तो देखो उसका ये पुण्य है। भगवान है, देखो आंखें चाहिए देखने का, है भगवान। हर किसी को कहीं कहीं सब जगह जहां बताया गया यहां है वहां दिखता है उसको, लेकिन कोई तो आंख वाला होता है, किसी में जागृति तो होती है, कोई तो निस्वार्थी होता है, किसी को तो उस भगवान से लोभ नहीं होगा कि तू मुझे कुछ देगा और हम तेरे दिए से पलेंगे। कोई तो होगा जो त्यागी होगा, जो वैरागी होगा, जिसका भगवान में भी राग नहीं होगा, वह तो साहस करेगा उस नदी में उतरने का। जब साहस करेगा तो दिखेगा ये नंगा है, यहां कोई सच्चाई नहीं है, ये सब बहरे लोग और अंधे लोग यहां तमाशा बना रखे, कोई यहां धर्म नहीं है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, एक जय जयकार सा। फकीर ढूंढते ढूंढते घूमते घूमते भीड़ को साइड करके, बड़ी एक खतरनाक भीड़ जैसा, पहले मैं देखूं राजा को, कि पहले मैं देखूं राजा को, स्वर्ग आभूषणों के साथ सुसज्जित, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। बड़े मुश्किल से फकीर ने जगह बना के इधर उधर से ऐसा ऐसा करके पहुंचता है।
और स्वर्ग का वस्त्र, मैं भी तो देखूं जरा कैसा होता है। बड़े मुश्किल से वहां पहुंचता है, देखता है नगारे बजे जा रहे हैं, ढोल बाजे जा रहे हैं, और सामने एक नंगा आदमी सिंहासन पर बैठकर रथ पे उसे घुमाया जा रहा है। उसने पास वाले से पूछा कि भैया ये तो बताओ कि ये स्वर्ग का वस्त्र किसने पहन रखा है? बोला वो जो महाराज जो विराजमान है, देखो आह सुंदर आभूषणों से सुसज्जित है, देखो तो सही। फकीर आश्चर्यचकित हो जाता, बोलता है आभूषणों से सुसज्जित कौन भाई? अरे ये नहीं दिख रहा है आपको बैठा हो? अरे ये तो नंगा है, ये तो वस्त्र विहीन है, इस पर तो कोई वस्त्र नहीं है, इसको देखने में तुझे लज्जा नहीं आती? सबने कहा ओ मिल गया, तू है कई बाप का औलाद, मिल गया तू है पापी, और हमारे राज्य में पापी क्या करेगा? सबने पकड़ा उसको, मारना चालू किया। महाराज का आज्ञा ही था, क्योंकि ठग नटवरलाल जैसा कह ही रखा। इससे यह तो पता चल जाएगा कि आपके राज्य में पापी कौन है और पुण्यात्मा कौन है। बड़ा मुश्किल से ढूंढे एक व्यक्ति मिला कि ये पापी है, ये हमारे राज्य में क्या करेगा, इसे निकाला जाए, मारा जाए, पीटा जाए। सब ने मिलकर उसे मारना पीटना चालू किया। कोई टमाटर मार रहा है, कोई भिंडी मार रहा है, जिसको जो मिला मारा जा रहा है। वही मंसूर के साथ यहां किया जा रहा है। एक आंख वाला देखा, लहू लुहान कैद करके उसे लाया गया सभा के बीच में। खलीफा बैठा है उधर सिंहासन पे, और जो जान चुका है सत्य को, उसे बंदी बनाया गया, उसे मारने की तैयारी की जा रही है, सताया जा रहा है उसे। कांटेदार बेरियों में मंसूर को बांध कर जकड़ कर घसीट कर लाया गया। खून ऊपर से नीचे तक लहू लुहान होकर गिर रहा। एक सच्चा आदमी जिसने सत्य को जाना, उसके लिए सारा तमाशे की तैयारी हो चुकी है। कहता है खलीफा कि जब तक तू ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहेगा, तब तक तुझे क्षमा नहीं किया जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तू बोल तो हम तुझे क्षमा कर देंगे। बड़ा ही अद्भुत चीज है ला इलाहा इल्लल्लाह। मुसलमान बनने के लिए जो मुसलमान है उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना पड़ेगा, जो मुसलमान है। और मुसलमान वही है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह सके। जो ये ना कहे वो मुसलमान नहीं। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है क्या? उस अल्लाह को छोड़कर कोई पूजनीय नहीं है। और तुम गवाही दो, तुम इसका प्रमाण हो कि उस अल्लाह का एक मैसेंजर, एक मसीहा मोहम्मद साहब है। तुम गवाही दो। झूठा आदमी तो गवाही दे देगा, फड़ी पड़ी है पूरी पृथ्वी पर, ना जाने कितने इस्लामिक कंट्री है। एक झूठा आदमी तुरंत गवाही दे, हाँ मुझे पता है एक अल्लाह को छोड़कर कोई पूजनीय नहीं। हाँ मुझे पता है क्यों मोहम्मद ही अल्लाह का रसूल। कैसे तुझे पता है? तू गवाही झूठा दे रहा। जब तुझे पता ही नहीं है तो तू गवाही कैसे दे सकता है? यदि कत्ल हुआ है, तूने आंखों से देखा है, तो कह बड़ी अदालत में, हाँ योर ऑनर मैंने आंखों से देखा है, इस आदमी ने इसका कत्ल किया है। जब तुमने देखा ही नहीं तो तुम गवाही कैसे दे सकते? जब तुमने देखा ही नहीं कि वह अल्लाह ही इस संसार का रचयिता और मालिक है, उसको छोड़कर कोई पूजनीय नहीं है, तो फिर तुम झूठ कैसे बोलते? इसके लिए तुम्हें गहराई में तो उतरना पड़ेगा, तुम्हें सत्य को तो जानना पड़ेगा। जब तुम सत्य को जानो तो फिर कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब तुम सत्य को नहीं जानते तो फिर क्यों कहते? जब तुम सत्य को जानते ही नहीं तो फिर कैसे कह सकते हो कि मैं गवाही देता हूं कि वह अल्लाह ही पूजनीय है, उस अल्लाह को छोड़कर कोई पूजनीय नहीं। गवाही देने की सवाल है। जब तक तुम गवाही नहीं दोगे तो मुसलमान नहीं बन सकते, और मुसलमान बनने के लिए तुझे अल्लाह को जानना पड़ेगा। जब तुम अल्लाह को जानते हो फिर बेधड़क सरेआम कह दो वह अल्लाह ही सबसे पूजनीय है, उसको छोड़कर कोई पूजनीय नहीं, और वह मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, संदेश वाहक है। गवाही देने की बात, लेकिन झूठा गवाही ये कैसे हो सकता? इसलिए प्रत्येक मुसलमान झूठ बोलता है। जब वो अल्लाह को जानता ही नहीं फिर वो गवाही कैसे देता है? ला इलाहा इल्लल्लाह
तुम कैसे कह सकते हो? तुम गवाही झूठी दे रहे हो। तुमने कहीं सुनी बातें की, जैसे किसी ने कहा कि एक कौवे कान लेकर गया, तुम दौड़ पड़े। किसी ने कह दिया तुमसे वह अल्लाह पूजनीय है, उसको छोड़कर दूसरा कोई पूजनीय नहीं है, तो तुम सुनी हुई बात पर चल पड़ते हो। तुमने देखा तो नहीं ना, तुम्हारा अनुभव तो नहीं है ना, तुम प्रत्यक्ष तो नहीं जानते हो ना कि मोहम्मद रसूल ही उसका रसूल है। कहा है, सुना है तुमने, तुम्हारा अपना अनुभव तो नहीं है, तुम्हारा अपना तो नहीं है ना कुछ, तुमने देखा तो नहीं। तो प्रत्येक आदमी झूठी गवाही देता है। यही मंशूर कहता है, देखा नहीं जिसको हमने कभी, हम उसकी गवाही कैसे दे सकते? ला इलाहा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इस संसार में कोई पूजनीय नहीं है। खलीफा नाराज हो जाता है। जब तू एक सूत्र को कह रहा है तो फिर पूरी वाक्य को तू क्यों नहीं कहता है? जब तू एक अंश को कह रहा है तो पूरी कलमा तू क्यों नहीं पढ़ता है? जब तू कहता ला इलाहा तो लिल्लाह क्यों नहीं कहता? मैं क्यों कहूं? मंसूर कहता मैं क्यों कहूं जब मैं जानता नहीं उस अल्लाह को। मैं तो इतना जानता हूं, इस जगत में कोई पूजनीय नहीं है, इतना तो मैं जान चुका, कोई पूजनीय नहीं। तो ला इलाहा, मैं इतना तो कह सकता हूं, कोई पूजनीय, लेकिन लिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर कोई पूजनीय, यह मैं कतई नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं उस अल्लाह को नहीं जानता, और जिसको मैं जानता नहीं उसके विषय में कहूंगा तो यह झूठ होगा। झूठ मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं संत हूं, मैं फकीर हूं। और फिर मोहम्मद रसूल अल्लाह का कोई सवाल भी नहीं है। मोहम्मद ही रसूल, मैं तो अभी अल्लाह को नहीं जानता, फिर मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये तो और बड़ी बात, ये और बड़ी झूठ हो जाएगी, क्योंकि मैं जानता ही नहीं। खलीफा कहता है तो फिर सरेआम तुम्हें तरपा तरपा कर मारा जाएगा। बड़ा ही मुस्कुरा कर खूबसूरत अंदाज में जो कहता होगा, चंद पलों की मैसर है जिंदगी, मिलेगी मौत तो हाथ सबके खाली होंगे। ये चंद पलों की एक छोटा सा जिंदगी, चाहे खलीफा मेरा हो या तेरा हो, तो सिंहासन पे बैठा है, तेरा भी वही चंद पलों की जिंदगी है, मेरा भी वही है, गिनती छोटे से। बड़े ही सूत्रबद्ध इसे देख सकते, बड़ा तमाशा करता है आदमी, छोटी छोटी बातों को बतंगर बनाता। चंद पलों की मैसर है जिंदगी, ये छोटी सी जिंदगी को बड़ा विस्तार समझता है, पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लेना चाहता है। ये बेचारी दुनिया को दबा लेना चाहता है, चबा देना चाहता है पूरी दुनिया को। अरे बड़ा मुश्किल से भारत का, ये पूरी दुनिया का, ये 60, 65, 70, इससे ज्यादा किसी का एज नहीं है, ये जो एवरेज निकाला। लेकिन फिर भी यदि आप 80 साल तक जी लो तो भी देखा तो जा सकता है उस 80 साल में आप क्या कर सकते हो। लिखा है यहां, एक कहीं ना कहीं किसी पंपलेट में छपा हुआ लिखा है, 80 साल यदि आपकी आयु भी हो जाए तो फिर उस आयु का हिसाब किताब तो लगो। आप अपने बच्चे का हिसाब लगा लेते हो, धन का हिसाब लगा लेते हो, मकान का हिसाब लगा लेते हो, जमीन जायदाद का हिसाब लगा लेते हो, कुटुंब कबीला का हिसाब लगा लेते हो। अपनी आयु का हिसाब कौन लगाएगा? अपनी आयु का भी तो हिसाब लगा लो, कितना जी सकते हो आप? 80 साल कौन जी रहा है? अपने गांव में जाकर तो देखो, कौन बूढ़ा होगा 80 साल का? बड़े मुश्किल से 4-5 आदमी मिलेगा। अरे रेशियो और एवरेज निकालोगे, कोई 20 साल में मर रहा है, कोई 30 साल में मर रहा है, कोई 40 में मर रहा है, कोई 50 में मर रहा है, कोई मां के गर्भ में मर रहा है, कोई पैदा होते होते मर रहा है। मर तो हर कोई रहा, चंद पलों की मैसर है जिंदगी, ये चंद पलों की जिंदगी। लेकिन फिर भी यदि कांटेक्ट हो उस भगवान से, यदि आपका रिश्तेदार ही वो भगवान लगता हो, यदि उसने रिश्वत ही ले लिया हो आपका किसी सोने चांदी का सिंहासन लेके, फिर भी यदि उसने आशीर्वाद ही वरदान ही दे दिया हो, जा बच्चा जी तू अपनी आयु फुल आयु जी, तो 80 साल से ज्यादा कौन जियोगे? हो गया मित्र भगवान आपका, रिश्तेदार बन गए भगवान आपका 80 साल। फिर भी उस 80 साल का तो हिसाब लगा लो। शुरुआत का, आरंभ का 20 साल खेल कूदना समझी, भागा दौड़ी रूठना, इसमें ही चला जाता है। आरंभ का 20 साल, इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पैदा हुआ है जो 20 साल के अंदर कोई कामयाब हुआ हो। एक भी आदमी ढूंढ लो आप, कहीं से भी, राजनेता के क्षेत्र में हो, साइंटिस्ट के क्षेत्र में हो, आवारागर्दी के क्षेत्र में हो, गुंडागर्दी के क्षेत्र में हो, 20 साल तक कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं होता। इसलिए आरंभ का 20 वर्ष आपका खेल कूद ना समझी में चला जाता है। आप दूसरी तरफ और देख लो, आप 50 के ऊपर जो आप 30 साल जियोगे, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि 50 से ऊपर कोई कामयाब हुआ हो।
ना जोश रहता है, ना जुनून रहता है, ना उत्साह रहता है, ना योजना रहता है, ना परियोजना रहता है, ना आदर्श रहता है। एक थकान रहता है, एक ढलान रहता है। डूबता हुआ सूरज है, अपनी गति की तरफ चल चुका। फेंका हुआ पत्थर है, एक रास्ता अब सिर्फ तय करना है, सिर्फ इंतजार भर है मृत्यु का। कौन है जो 50 साल के ऊपर कामयाब हुआ हो? नहीं मिलेगा, ढूंढे भी। 50 से ऊपर 30 साल बेकाम, कोई काम का नहीं। 30 साल ऊपर गए, 20 साल नीचे गए, आपकी 80 साल की आयु में अमूल्य 50 साल तो बेकाम ही रहा। कोई दम नहीं इन बातों में, कुछ नहीं कर पाए। बच्चे भी पैदा नहीं कर सकते, नई पत्नियां भी नहीं ला सकते, कुछ नहीं कर सकते, ना घूम सकते, ना आवारागर्दी कर सकते। 50 के ऊपर कुछ नहीं। एक ढलता हुआ सूर्यास्त की तरफ जीवन सफर कर चुका है, जा रहा है। कोई बचाने वाला नहीं, सिर्फ दिन गिनती कर, अतीत के सहारे जी रहा है। बस सिर्फ अतीत है उसके साथ, उसकी प्रॉपर्टी के नाम पर एक अतीत। मैंने पहले ये किया, मैंने पहले ये किया, मेरी जवानी तो देखो, मेरा वो तो देखो, मेरे उस कार्य को तो देखो, मैंने उस मकान को बनाया, मैंने उस दुकान को बनाया, मेरे 4 पुत्र हैं, मेरे 3 हैं। सिर्फ अतीत के सहारे 50 से ऊपर जिएगा। कोई भी कामयाबी का कोई भी प्रमाण नहीं है कि 50 से ऊपर कोई व्यक्ति कामयाब हुआ। आपकी जिंदगी का 80 साल की यदि जीते हो तो 50 साल आपके उसमें से 0, कुछ काम का नहीं, बेकार। अब बीच का बचा 30 वर्ष, 20 से लेके 50, 20 से लेके 50, फिर इसमें भी आपको हिसाब तो लगाना ही पड़ेगा। आप कोई लक्ष्मण तो नहीं हो कि 13 वर्षों तक सोओगे ही नहीं। कौन है ऐसा जो सोता ही ना हो? आप मेघनाथ की पत्नी तो नहीं हो, आप अर्जुन तो नहीं हो, कोई आप योगी तो नहीं हो कि निंद्रा को भी जीत चुके हो। ये 30 साल में आप सोओगे तो जरूर, खाओगे तो जरूर, मलमूत्र त्याग तो जरूर कहोगे, नहाओगे तो जरूर, ब्रश तो जरूर करोगे, हाथ पैर तो जरूर धोगे, बाल तो जरूर कटाओगे, नाखून तो जरूर कटाओगे। बचता क्या है आपके पास? 50 कर दो उसको, फिर ले दे के आपके पास 15 वर्ष बचता है। चंद पलों की महसर है जिंदगी। 80 साल जियोगे तो 15 साल आपकी प्रॉपर्टी है। चोर बन जाओ, डाकू बन जाओ, बाप बन जाओ, जमीन जायदाद का मालिक बन जाओ, नेता बन जाओ, अभिनेता बन जाओ, संत बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। 15 वर्ष आपकी आयु है। 80 वर्ष में चंद पलों की मैसर है जिंदगी। मिलेगी मौत तो हाथ सबके खाली हो। कौन? मारो मारो, मंसूर जिंदा नहीं रहना चाहिए। हर तरफ से आवाज आ रहा है मारो मारो। मंसूर भी हंस के कहता है अरे मौत से किसकी है यारी, आज मेरी तो कल तेरी है बारी। आज तुम मुझे मारोगे, तुम क्या काका लग रहे हो उस भगवान का? जिस अल्लाह के लिए मुझे मार रहे हो, क्या वो रिश्तेदार है या क्या वो अल्लाह तुझे बचा लेगा? अरे ना मेरी यारी है मौत से, ना तेरी यारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज मेरी बारी है, कल तेरी बारी है। कोई नहीं यहां पे बचेगा, सबको मरना है, सबको मिट जाना है। बैठ ले सिंहासन पे, लगा ले आवाज, निकाल ले मेरे मृत्यु का तमाशा। मैं भी तो देखूं मृत्यु का ये स्वरूप और रूप कैसा होता है। जितनी ललायत खलीफा तू है मेरे मृत्यु को देखने के लिए, उतनी ही ललायत मैं हूं अपने मृत्यु का साक्षात्कार करने के लिए। उठा शस्त्र, कह अपने इस अंधे भक्तों को, ले ले एक एक पत्थर चलाए। मैं उस पत्थर में उस तकदीर को देखना चाहता हूं। मैं अपने आंखों से अपने मृत्यु का जश्न मनाना चाहता हूं। दिखा हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, ये जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। ना जाने इस पृथ्वी पर तेरे जैसे खलीफा कितने आए। सिकंदर आया, नेपोलियन आया, हिटलर आया, रावण आया, कंस आया। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, ना जाने कितने कैसे कैसे बाहुबली आया। इस धरती पर अपनी अंगड़ाई ली, दिखाया अपने जज्बा को, दिखाया अपनी ताकत को, दिखाया अपनी बौद्धिक क्षमता को। जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जो आसमान की बुलंदी पर अपना नाम सुनहरे अक्षर में लिख देना चाहता था, उसको भी जमीन निगल गई है, राख बना दी है, अपने में मिटा ली है। अरे यह संसार तो सिर्फ एक रेत है, किसी की निशान नहीं रहेगी। चलोगे एक रेत पर निशान बनाने की कोशिश करोगे, दूसरा थपेरा पवन का आएगा, रेत को मिटा जाएगा। फिर
तेरे जैसे कोई उल्लू बैठाएगा उसी सिंहासन पर, फिर हुकूमत करेगा, फिर कहेगा मैं धार्मिक हूं, फिर एक निशान बनाने का कोशिश करेगा, फिर चलेगा। क्या खलीफा कभी तुमने सुना है कि कोई पानी पर लकीर खींच सकता है? उसी प्रकार से ये संसार है, इस पर कोई अपनी निशान भी नहीं बना सकता। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, ये जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, कोई नहीं बचा, सब मिट सा गया है, सब तरफ सा गया है, चला सा गया, बड़ा ही अटपटा सा कैसा। अरे तुम कैसे जानोगे उस को जिसके सहारे तुम चल रहे? कुरान को जाने हो, कुरान जानने वाले को जाने हो। तुम जिसके लिए मुझे मारना चाहते हो, क्या तुमने उसे छोड़ा है? जिस मोहम्मद रसूल के नाम पर तुम मुझे मारना चाहते, कभी ये मोहम्मद ने भी कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, कभी मोहम्मद ने भी कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, तुमने उसे भी मारा। क्यों मारा? जब मोहम्मद मक्का में जन्म लिए तो उनके जन्म से पहले उनके पिताजी ऑफ हो गए, कुछ दिन के बाद उनकी माताजी ऑफ हो जाती है। देखते हैं 365 मूर्तियों का लोग पूजा कर रहे, हर दिन पूजा कर रहे, 365 मूर्ति। एक दिन आज इस मूर्ति की पूजा करो, कल इस मूर्ति की पूजा करो। बलि चढ़ाया जाता था, नर बलि चढ़ाया जाता था। मोहम्मद ने सोचा, एक व्यापारी का पुत्र, उसी कबीले का, उसी संगठन का एक मेंबर, सोचता है ऐसा कैसा हो सकता, इतना सारा अल्लाह, इतना सारा भगवान, ये कैसे हो सकता है? आज इस भगवान का, कल उस भगवान का, ये तो असंभव सा लगता है। मुझे इसके लिए सत्य की खोज करना पड़ेगा। तो मोहम्मद सत्य की खोज के लिए जाते, वहीं पास में हीरा की गुफा है, वर्षों वर्षों तक साधना किया। 40 वर्ष की उम्र में जाते के साथ उन्हें साक्षात्कार होता है। अब वो जाकर लोगों से ये कहे कि देखो मैं खुदा हूं, कैसे कहेंगे? क्योंकि सामने तो खुदा और अल्लाह का कोई नाम ही नहीं है। सामने तो एक ही बात होगी, ये जितना देवी देवताओं, ये जितना मूर्तियां हैं, सबको हर दिन पूजो, नर बलि दो, पशुओं को लाओ और काटो। कैसा कहा जाए? एक बीच का रास्ता निकालो, इतने को ना पूजो, एक को पूजो, एक बीच का रास्ता। कम से कम इतना तो सुधारा हो जाए, आने वाला समय में कोई दूसरा सुधारा कर ले, इतना तो करना पड़ेगा। तो मोहम्मद कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, उस अल्लाह को छोड़कर कोई पूजनीय नहीं है, वह उस एक अल्लाह को छोड़। इतना कहना मोहम्मद को भारी पड़ गया, मारपीट चालू हो गई। जो जाता 2 थप्पड़ लगाता मोहम्मद को। उनके अपने काका पकड़ के लाते, बैठाते, देख बेटा ये तू गलत काम ना कर, तू अधार्मिक ना बन, धर्म की जय बोल, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं, ये पापियों जैसी बात ना कर, तू बिना माँ बाप का है, अनाथ है, हमने तुझे दया करके पाला, तो उस देवी देवता के कृपा और प्रताप से तुझे दया करके पाला है। तू इतना क्यों कर रहा है? क्यों तू लोगों से कहता फिरता है ला इलाहा इल्लल्लाह? मोहम्मद मुस्कुराते और अपने काका को कहते, काका जी यह सत्य है, आप भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, उस अल्लाह को छोड़कर कोई पूजनीय नहीं। दिया एक तमाचा उसके काका ने मोहम्मद के कान पे, तड़ाक से मोहम्मद जमीन पर गिरते गिरते कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह को छोड़कर कोई पूजनीय नहीं। मारो इसे, पकड़ो, ढूंढो इसे। जिस गली में जाता मोहम्मद को पत्थर मारा जाता था, मोहम्मद को कंकड़ी मारा जाता था, गालियां दी जाती थी, बदतमीजी की जाती थी, उसके वस्त्रों को छीन लिया जाता था, नंगा नचाया जाता था मोहम्मद को। उसी मक्का के गलियों में मंसूर की तरह मोहम्मद भी लहूलुहान हो जाते थे, आंखों से खून टपक रहा है, सिर से खून टपक रहा है, और कह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम कितना भी मारो मुझे, तुम कितना भी तरपाओ मुझे, मैं सत्य कहूंगा, उस एक अल्लाह को छोड़कर कोई पूजनीय नहीं। एक तो कहना पड़ेगा, इतना तो कहना पड़ेगा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इतना तो आरंभ करना पड़ेगा। बाद में कह दूंगा अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इतना तो कहना पड़ेगा, क्योंकि इतने देवी देवताओं में जकरा हुआ मानस। मैं सीधा कह दूं सत्य वो नहीं है, सत्य ये भी नहीं है, सत्य वो भी नहीं, कैसे कहूं? थोड़ा तो रास्ता दिखाना पड़ेगा। कौन सुन रहा है?
वही नंगा राजा की बात है, जो चल पड़ा सो चल पड़ा, पलट के ना देखना है, बस अंधे के पीछे अंधे। कभी अंधों का लाइन देखते हो? एक अंधा आदमी जब जा रहा है, दूसरा अंधा आदमी उसके पीछे शर्ट को पकड़ लेता है, टी शर्ट को पकड़ लेता है, तीसरा फिर अंधा आता है, उसके टी शर्ट को पकड़ ले, चौथा फिर आता है उसके पीछे, पांचवा फिर आता है उसके पीछे, छठा फिर आता है उसके पीछे, ये लाइन सी लग जाती है। अब अगला वाला अंधा कुएं में गिरे, सब धराम से गिरेगा। अगला वाला अंधा गटर में गिरे, सब धराम से गिरेगा। अगला वाला अंधा कहां जा रहा है, पीछे वाले को नहीं पता। ले चलो, मुसाफिर हैं हम सब, ले चलो पीछे पीछे, हम तुम्हारे पीछे पीछे, तुम आगे चलो। यही अंधा जो पहले जो रट लिया, ये देवी देवता है, इसलिए मोहम्मद को भी तो नहीं छोड़ा गया। लगाएगा पत्थर, मोहम्मद वहां से भागकर फिर मदीना आते हैं। मदीना में थोड़ी धर्म अलग चलता था, यहूदी आदि का, एक ईश्वरवाद को मानने वाले थे। बोले हाँ ये ठीक है। और जब वहां पे कहे कि हाँ यहाँ ठीक है, तो बोले क्या, मैं भी सत हूं और मैं रसूल हूं। अब यहूदियों को यह बर्दाश्त नहीं हो सकता था, आना तो मेरे धर्म में था, क्योंकि यहूदियों में एक धारणा है, अगला मसीहा जल्द से जल्द यहूदियों के पास आएंगे, अवतरित होंगे और उनका कल्याण होगा। सबकी ये धारणा है। ईसाई का भी धारणा है, नेक्स्ट मसीहा यहां ईसाई धर्म में आने वाला है। हिंदू का भी धारणा है, कल की अवतार लेने वाले, अवतार। ये सब एक जैसे है, समझ में नहीं आता है। एक ही थाली के सब चट्टे पट्टे। पुरानी कहावत था, लग रहा है एक ही नाई का सब मुंडन, लेकिन कैसा हो सकता? एक ही नाई का मुंडन का मतलब है सबका एक जैसा भाव, एक जैसा व्यवहार। लेकिन कोई अरब में पैदा हुआ, कोई अमेरिका में पैदा हुआ, कोई जर्मनी में पैदा हुआ, कोई भारत में पैदा हुआ, सबका एक ही भाव, एक ही स्वभाव, सब एक जैसा। इसलिए ये नाई वहां तो नहीं जा सकता, वो नाई यहां तो नहीं आ सकता, लेकिन सब वो कह रहा है मेरा अवतार, वो कह रहा है मेरा अवतार, वो कह रहा है मेरा अवतार। यहूदियों को इतराज हुआ मोहम्मद से, ऐसा कैसे हो सकता है, अवतार तो मेरे में आएंगे, यहूदी में आएंगे, गैर में कैसे हो सकते हैं। वहां फिर मोहम्मद को सताना चालू हो गया। मोहम्मद ने बोला अब हद हो गई, संगठित करो अपने अनुयायियों को, शस्त्र दो और कृष्ण की तरह खड़े हो जाओ युद्ध भूमि में। यही एक रास्ता है। मोहम्मद ने तलवार उठाया और युद्ध लड़ते रहे, तलवार के बल पर जाकर उसी मक्का में जहां पर उन्हें नंगा घुमाया गया, जहां उन्हें पत्थर मारा गया, जहां वो लहूलुहान हुए थे, सबसे पहला अपने ही कबीला पर आक्रमण करते और वहां धर्म की स्थापना करते और फिर कहते कह सब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, मैं उसका गवाह हूं। मोहम्मद सोचते हैं ऐसा आके फिर कोई आगे कह देगा फिर क्या हो, क्योंकि फिर कोई कहेगा मैं भी रसूल, इसलिए फिर आगे कहते कोई आने वाला समय में कोई दूसरा मसीहा नहीं हो सकता। इसलिए कुरान में लास्ट कहा गया, लेकिन मसीहों की संख्या 1,84,000 मसीहा मोहम्मद के आने तक हो चुके थे। इतनी बड़ी संख्या, जैसे हिंदुओं में कहा जाता है 24 अवतार, सभी में जितने मसीहा 1,84,000 मसीहा में मूसा भी आ गए, जीसस भी आ गए और मोहम्मद भी आ गए। अब मोहम्मद को तो कहना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे लाइन लगी रहेगी, रोको इसको, क्योंकि आगे आएगा पता नहीं मसीहा के नाम पे कौन सी जाल बिछा दे, कौन सा ऐसा कह दे कि नहीं अब ये ऐसा करो, मैंने बड़े मुश्किल से और इतने मेहनत करके धर्म की तरफ लोगों को अग्रसर किया कि भाई इतने उलझो नहीं, एक पर तो आओ कम से कम। जब एक पर आ जाओगे तो फिर दो बातें होगी, तू है मैं हूं, मैं हूं तू है, तू है मैं हूं, ऐसा। फिर जब तू का ख्याल आएगा तो फिर मैं का भी ख्याल आ जाएगा। ऐसा सोचकर मोहम्मद चले, लेकिन फिर कोई दूसरा मसीहा ना आया तो फिर मोहम्मद रसूल अल्लाह। अब ये प्रत्येक मुसलमान को बनने के लिए यह कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये कहना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मोहम्मद का नियम था, जब तुझे ये पक्का हो जाए कि अल्लाह एक ईश्वर है, जब तुझे ये भरोसा हो जाए कि मैं भी उसका रसूल हूं, तो फिर ये कलमा को पढ़। ऐसा मोहम्मद के सामने था। लेकिन अभी मुसलमान का एंट्री का, मुसलमान बनने का सबसे मेन चीजें हैं, पहले तुम्हें अल्लाह को जानना होगा, फिर तुम्हें यह सत्य कहना होगा, यह गवाही देनी होगी लोगों के सामने, लोगों से कहना पड़ेगा मैं उस अल्लाह का गवाह हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस अल्लाह को छोड़कर कोई पूजनीय नहीं है, और मैं एक सत्य कहता हूं मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह का रसूल है, और वह यह सत्य कह कर गया, ये 100% श्योर है। ये प्रत्येक मुसलमान को तब कहना चाहिए। लेकिन कैसे? कुरान मंशूर के सामने कुरान की बात करते कि तुम कुरान को नहीं मानते हो, तुम अल्लाह को नहीं मानते हो, तुम रसूल को नहीं मानते हो, कुरान को कौन मानेगा? कुरान को मुसलमान कुरान पढ़ ले हो जाएगा मुसलमान, या आप वेद पढ़ लोगे तो हो जाओगे आप वेदी पाठी।
है, 5 हक है कुरान को पढ़ने के लिए। जिसके पास 5 हक है वह कुरान पढ़े, वह कुरान को समझे। पहला ईमान को लाओ कुरान पढ़ने से, बड़ा ही अमूल्य शब्द है। पहला ईमान लाओ। अरब में कहा जा रहा है 5 हक, आपको नहीं कहा जा रहा कि रामचरितमानस को पढ़ो तो पहला श्रद्धा रखो, गीता को पढ़ो तो पहले श्रद्धा रखो, वेद को पढ़ो तो पहले श्रद्धा रखो। ईमान। आपके बच्चे पढ़ने में क्यों कमजोर होते? क्योंकि किताबों में आप ईमान नहीं लाते, श्रद्धा नहीं रखते। इसलिए बच्चे जिसका श्रद्धा ना हो किताब में, वो किताब किस काम का? वो तो पन्ने पलटता रहेगा। जब भाव ही नहीं है, जब किताब पढ़ना ही नहीं है, तो फिर वो किताब ज्ञान कैसे दे सकता है? दुनिया का किसी भी किताब को पढ़ने के लिए आपको श्रद्धा रखना पड़ेगा, भाव बनाना पड़ेगा, तभी उस किताब को आप पढ़ सकते हैं, तभी उस किताब से आपको फायदा मिल सकता है, लाभ मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसलिए पहला शर्त कुरान को पढ़ने के लिए, पहला हक, 5 हक में पहला हक, कुरान को पढ़ो पर श्रद्धा रखकर, ईमान लाकर। और किसी भी किताब को पढ़ने के लिए ईमान लाना जरूरी है। नहीं लाओगे उस किताब को बेकार समझो और तुम भी बेकार हो। ना किताब से तुम्हें लाभ मिलेगा और ना किताब का लिखने का प्रयोजन तुम्हारे लिए सिद्ध होगा। इसलिए पहला हक, ईमान लाओ, श्रद्धा लाओ। जब श्रद्धा आ जाए कुरान पर, जब लगे कि हां कुरान हमें ज्ञान के लिए पढ़ना, जब लगे कुरान से मुझे बहुत कुछ सीखना है, जब लगे कि मैं कुरान को पढ़ूंगा, तब कुरान के पहले पन्ने को खोलो, हाथ जोड़ो और पन्ने को खोलो। जब लगे कि गीता सही में मुझे पढ़ना है, ईमान लाओ, श्रद्धा लाओ, फिर गीता के पन्ने को पलटो। नहीं तो एक देसी कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर। कुछ दम नहीं है, काला अक्षर वो भी है, भैंस भी काली है, एक जैसा है, सब गोबर गणेश, कहीं कोई दम नहीं, कुछ इन बातों में दम नहीं। दूसरा, जब श्रद्धा आ जाए तो फिर पढ़ो। कुरान का अर्थ कोई अलग नहीं होता, वेद का अर्थ कोई अलग नहीं होता, बड़ा अटपटा अर्थ। वेद मतलब ज्ञान, कुरान मतलब पढ़ने वाला। कुरान का इतना पढ़ने वाला, कुरान का अर्थ अरबी भाषा कुरान, उसको कैसे पढ़ा, जो पढ़ा जाए वह कुरान है। आप अखबार पढ़ रहे हैं, कुरान है। आप गीता पढ़ रहे हैं, कुरान है। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, कुरान है। जो पढ़ा जाए वह सभी कुरान है। और वेद मतलब ज्ञान, जो ज्ञान है वह वेद है। कुरान में ज्ञान है, वो वेद है। बाइबल में ज्ञान है, वो वेद है। ये चार जकरा नहीं, ये वेद का नहीं है तात्पर्य। 4 में जकर कर रख दिए, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, बकवास। वेद मतलब ज्ञान, कुरान मतलब पढ़ा जाए। कुछ भी पढ़ो वह कुरान है, कहीं से भी सीखो वह ज्ञान है। जो सीखे उसको संस्कृत के भाषा में कह दो, यह वेद, मैं वेद पढ़ रहा हूं। जैसे बोलो मैं वेद पढ़ रहा हूं, तो दोनों बातें हो गई। मैं ज्ञान कुरान पढ़ रहा हूं का मतलब कुरान, ज्ञान कुरान, ऐसा। दूसरा शर्त, पढ़ो, सिर्फ श्रद्धा रख लो, ऐसा नहीं। इसलिए कई लोग गीता को सिर लगा के रखते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं। कई लोग वेद को भी अगरबत्ती दिखाते, कई लोग रामचरितमानस को अगरबत्ती दिखाते। नहीं, श्रद्धा भर से काम नहीं चलेगा। ईमान लाए हो तो अब पढ़ना पड़ेगा। दूसरा हक कुरान का है, और ये सभी दुनिया के प्रत्येक धर्म ग्रंथ, दुनिया के प्रत्येक किताब पर लागू होता है। दूसरा हक, उसे पढ़ो, पूजो नहीं, पढ़ो, पूजो नहीं, पढ़ो। हो गया पूजा, श्रद्धा रखे, पढ़ो। कई लोग गीता को पढ़ते चले जाते, कई लोग प्राण रख लेते, कई लोग 9 दिन का प्राण रखते, कई लोग रामचरितमानस का प्राण रखते। एक अक्षर का भी उन्हें बोध नहीं है, पढ़ लिया, श्रद्धा रखे, पढ़ लिया। कुछ नहीं पता क्या गीता कह रही है, क्या रामायण कह रही है, क्या वेद कह रही है, क्या कुरान कह रही है, पढ़ भर लिया। तीसरा हक, सिर्फ श्रद्धा रखो नहीं चलेगा, सिर्फ पढ़ो नहीं चलेगा। तल्लीनता, गहराई में जाओ, तल्लीनता, ध्यान से पढ़ो, एकाग्रता से पढ़ो, मन को भटकाओ नहीं, विचारों में ना खो जाओ, दीन दुनिया में ना चले जाओ। जो पढ़ रहे हो, जहां पर हो वहां पे आ जाओ, शांत हो जाओ, क्योंकि तुमने श्रद्धा रखा है। इसलिए श्रद्धा रखा है, तुम्हें शांत होना पड़ेगा। अब तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा समय जा रहा है, किताब के पन्ने पलट रहे हो, और तुम तल्लीनता नहीं रखे। तल्लीनता रखो, गहराई रखो, फिर पढ़ो कुरान को।
ये कुरान को पढ़ने का तीसरा हक। पढ़ लिया, तल्लीनता भी रख ली, गहराई से पढ़े, शब्द याद हो गए। इसलिए कई लोग आपको, आपके गांव में कई लोग मिलेंगे, गीता का 700 के 700 श्लोक उसे कंठस्थ याद है, पढ़ लिया, याद भी है, तल्लीनता भी रख लिया। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो हनुमान चालीसा आदि चलते चलते पढ़ते रहते। कई ऐसे मिलेंगे गायत्री आदि का मंत्र तो उन्हें याद ही है, तल्लीनता भी रख लिया, श्रद्धा भी रख लिया, पढ़ भी लिया, हो गए। नहीं काम चलेगा। वेद पढ़ लिए, श्रद्धा रखे, तल्लीनता रखे, नहीं होगा काम। इसलिए कुरान का चौथा हक, उसे समझना भी होगा। जो तुमने पढ़ा है उसे अब तुम समझो, मंथन करो, गुनो, तोड़ मरोड़ करो, युद्ध करो अपने शब्दों के साथ, सत्य असत्य को छांट करो, सही है गलत है, समझो उसे क्या कह रहा है गीता, क्या कह रही है कुरान, समझो। यह कुरान का चौथा हक है, समझो, समझना होगा तुम्हें। नहीं समझते हो तो तुम्हारा कुरान पढ़ना बकवास हो गया, नहीं समझते हो तो तुम्हारा वेद पढ़ना बकवास हो गया, नहीं समझते हो तो गीता की कौड़ी मूल्य भी नहीं है, नहीं समझते हो तो दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ बकवास है। क्या पढ़ के फिर क्या करोगे? क्या तल्लीनता लाके क्या करोगे? श्रद्धा रख के क्या करोगे जब तुम समझे ही नहीं? तुम्हें समझना होगा। ये चौथा हक है कुरान पढ़ने के लिए। और मैं कहता हूं दुनिया के तमाम किताबों पर यह हक है, उसे लाना पड़ेगा, हक समझना पड़ेगा, नहीं तो बकवास हो जाएगा, नहीं तो नंगे की भीड़ में सब शामिल हो जाएंगे, सब जय जयकार करेगा, फिर समझेगा नहीं तो कुछ से कुछ अर्थ निकालेगा, गहराई में नहीं जाएगा। चौथा हक समझना होगा। और जब तुम समझ लिए हो फिर तुम ऋणी बन चुके, तुम सत्य को जान चुके, फिर अब तुम्हें उसका प्रचार करना पड़ेगा, अब तुम्हें दूसरे को कहना पड़ेगा। इसलिए जब तुम सही में कुरान को समझ चुके हो खलीफा, जब तुम सही में अल्लाह को समझ चुके हो तो फिर तुम मुझे समझाओ, तब तो मैं समझूं। ना कुरान का 5 हक का तुम्हें पता है, ना अल्लाह का अर्थ का तुम्हें पता है। तुम मंशूर को उपदेश करते हो। मंशूर मौत के स्वागत के लिए आज खड़ा है, देखना चाहता है अपनी मृत्यु का तमाशा। बड़े खलीफा वहां से आदेश करता है, इसके हाथों को काट डालो। उसके आते हैं धार्मिक लोग, धर्म को मानने वाले, श्रद्धावान लोग, स्वर्ग प्राप्ति का इच्छुक लोग, अल्लाह के परम भक्त लोग। बंधा पड़ा है मंसूर, पहले से लोहा लोहा, तलवार उठाता है, कट से हाथ करता है। क्या गजब जोरदार अट्ठास करता है मंसूर, खलीफा ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। क्योंकि वह तो चाहता था ये तड़पे, हाथ कटा, कटते हुए हाथ को मुस्कुराते हुए देख रहा है। क्या तुमने खलीफा देखा? ये हाथ कट के गिरा है, तुमने देखा? आश्चर्यचकित हो गया खलीफा। अबे पगले, तेरा हाथ कट के, अरे हाथ तेरा हो कि मेरा हो, क्या फर्क पड़ता है? ये भीड़ देख रही है हाथ कट के गिर रहा है, मैं भी देख रहा हूं, इनको मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है। कभी देखते हो? देहाभिमानी लोग इस घटना को नहीं देख सकते। जिसका शरीर में अभिमान हो, जो शरीर के लिए ही संसार बसा रहा हो, बीवी शरीर के लिए, बच्चे शरीर के लिए, ये मकान दुकान जमीन जायदाद शरीर के लिए, उसे यह एहसास नहीं होगा, उसे यह इस आनंद का पता नहीं चलेगा कि हाथ कटा और इसमें क्या आनंद। हाथ कट के गिरता और ये आनंद, ये तो दर्द है। एक सुई चुभता है तो दर्द है। लेकिन कभी देखते, कभी किसी अंग में आपको तकलीफ हो रहा हो, कष्ट हो गया हो, घायल हो गए हो, दर्द हो रहा हो, बेचैन हो, तो आपको लगता है ये कट जाए तो यहां से घुटने आदि में तकलीफ हो, जोरदार पकड़े पड़े, पूरी रात सो नहीं पाते, लगता है ये इसको कोई काट के उधर फेंक दे तो अच्छा। एहसास करते हो, काट के फेंक, समझोगे नहीं इस गहराई को, अपने ही अंग को सोचते हो काट कर फेंक दे। और जब उस अंग को वहां पे लगे काट कर फेंक दो तो एक अंदर से अंदर एक सुकून सा लगता है, हाथ कटे। कभी कमर आदि में बहुत जोरदार दर्द हो, आप में से हर आदमी दर्द से जरूर गुजरे होंगे, लगता होगा, कभी कभी लगता होगा कि ये कोई आरा ले और यहां से काट के हटा दे। जो दर्द दे रहा हो, जो तकलीफ दे रहा हो, वो अंग ना हो,
यही ज्ञानी जन के साथ होता है। ये शरीर हर तरफ माया के जाल में कमजोर बना के रखता है, कभी उसके अधीन, कभी उसके अधीन, कभी उसके तलवे चाटना पड़ता है, कभी इसकी तरफ से इनकलाब जिंदाबाद बोलना पड़ता है, कभी उसकी तरफ से, कभी पाकिस्तान मुर्दाबाद, कभी हिंदुस्तान मुर्दाबाद, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद, कभी हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये शरीर ना जाने क्या क्या करा रखा है, एक सड़न सा दुर्गंध सा फैला रखा है। ये ज्ञानी जन प्रत्यक्ष महसूस करते हैं, एहसास करते हैं, ये सड़न है। जब ये कटे तो क्यों ना मजा आए, जब दर्द मिटे तो बहुत अच्छा लगता है। कटा हाथ था, एक अट्टहास सा, एक ठहाका सा लगाता है मंशूर। पूरी सभा में हजारों लाखों के बीच में ईरान की धरती पर ये हास्य और आनंद की गूंज एक चिरता हुआ चला गया। हर कोई चुप हो गया। मैं तो दृश्य को भयानक बनाना चाहता था। मैं तो सोचता था ये तड़पेगा, चीखेगा, ये तो कहेगा मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर। उल्टा हो गया, सन्नाटा हो गया। खलीफा आग से बबूला हो गया, काटो इसके दूसरे हाथ को भी। तलवार चलता है मंसूर और मुस्कुरा रहा है। मेरा यार आ रहा है दीदार करने के लिए। वर्षों से मैंने तेरी तो तपस्या की। क्या तू और क्या तेरा तलवार। क्या ज्ञानी जन होते, क्या ईरान की धरती होगी। वाह वाह कृष्ण, क्या तुमने बहुत पहले कहा था, तुमने 5000 वर्ष पहले कहा था। देखो तो सही, ईरान की धरती पर 4000 वर्ष के बाद तुम्हारा शब्द आज गूंज रहा है। तुम कहते थे ना अव्यक्तो यम, जिसे व्यक्त ना किया जाए। वाह कृष्ण, कहो एक बार और कहो, जिसे कहा ना जा सके। आज ये अंधे लोग देखने के लिए लालित है। तुम कहते थे ना अचिंत्यो यम, जिसका चिंतन ना किया जाए। कहो कृष्ण, तुमने बहरों के लिए कहा था, तुम्हारा किसी ने नहीं सुना। तुम्हें बहरा बना दिया, तुम्हारा मंदिर बना दिया, तुम्हें बेजान कर दिया, तुम्हें पुतलों में फूंक दिया, तुम्हें आग लगा दिया। तुम्हारा ये नालायक भक्त तुम्हारी वाणी में आग लगा चुका था। तुम कहते थे ना कृष्ण अविकार्यो यम, वो विकार रहित है। तुम कहते थे ना। देखो तुम्हारे 4000 के बाद मंसूर तुम्हारे शब्दों को यथार्थ कह रहा है, जिसे व्यक्त ना किया जा सके, जिसका चिंतन ना किया जा सके, जो विकार रहित हो, आज मुस्कुरा रहा है ईरान की धरती पर। और तुम यहाँ हिंदू मुसलमान की भेद करते हो। अनाचार और अत्याचार तो सब जगह होता है। देखो तो सही, ये मुसलमान को ही काट रहे, वो मुसलमान ही खलीफा है। सत्य को जाना है, काटो, तरपाओ इसे। तलवार चला, दूसरा हाथ कट से कटा, जमीन पर गिरा धड़ाम से। एक जोरदार अट्टहास पूरे अंग से खून नीचे तक चहलाता गया। क्या मजा आया होगा। वाह वाह, जैसे किसी ने गंगा में डुबकी लगा लिया हो। यही ज्ञान है, यही गंगा की डुबकी है, यही पापी का पापियों से मुक्ति है। निकला ये पानी में जो बह रहा है नदी, अरे ये जल और तुम्हारे नल का जल कोई अंतर नहीं। ये है गंगा, बह रही है ज्ञान की गंगा। दोनों हाथ कटा पड़ा, खून सना पड़ा है नीचे। फिर दौड़ पड़ता है खलीफा, रहा नहीं जाता है, फिर चल पड़ता है। बहुत ही मुस्कुरा के कहता है मंसूर, चिराग घर का हो कि महफिल का हो कि मंजिल का हो, हवा के पास कोई मसलहत नहीं होती। तू सोच रहा है कि मेरे हाथ काट के ये, तू ऐसा सोच रहा। अरे चिराग कहीं भी जला ले, तू मंदिर में जला ले, घर में जला ले, महफिल में जला ले, दीपक कहीं भी हो, हवा चलेगी तो बुझेगी। तू प्रसन्न हो रहा है मेरे शरीर को काट कर, मैं भी प्रसन्न हो रहा हूं, क्योंकि ये चिराग बुझना है। जब मृत्यु रूपी हवा चलेगी, मेरी भी बुझेगी, तेरी भी बुझेगी। क्या फर्क पड़ता है कि मंदिर का हो, क्या फर्क पड़ता है कि तुम अल्लाह के पुजारी बने पड़े, क्या फर्क पड़ता है कि महफिल में ये भीड़ सजाए बैठे, क्या फर्क पड़ता है कि तुम बदसूरत जगहों पे महफिल में वेश्याओं के कोठे पर चिराग को जलाओ। मृत्यु नहीं छोड़ेगी, वो दफन कर देगी, मिटा देगी। इसलिए हे खलीफा, मुझे रोको नहीं, आज मैं मृत्यु का आनंद लेना चाहता हूं। वाह क्या आनंद है, अपने ही जख्मों से मैं मुक्ति पा रहा हूं, अपने दर्दों से मैं मुक्ति पा रहा हूं। तू एहसान कर रहा है खलीफा, तू चला तलवार। कौन सुन, उठाया तलवार, पैर काटा, लटका पड़ा है, बेरियों में जकड़ा पड़ा है, हाथ गए, एक पैर गए नीचे, एक पैर के एक बार फिर अट्टहास करता है मंसूर। वाह वाह वाह, मृत्यु तेरा क्या स्वरूप है, तू आनंद के लायक है। हे मृत्यु तू आ, मैं तुझे आलिंगन करूं। हे मृत्यु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू आ। एक जकड़ा हुआ
बंधा हुआ, अपना 2 हाथ है ना 1 पैर। खलीफा फिर आदेश करता है इसके दूसरे पैर को भी काटो। दूसरे पैर को काट दिया जाता है, धड़ाम से नीचे गिरता है। एक हंसता हुआ ज्ञानी हंसता हुआ नीचे, एक प्रसन्नता, कितने दयावान है तू, आज पता चल रहा है कितना कितना कृपा कर रहा है तू। मैं सोचा जब तक शरीर रहेगा ये जकड़ा हुआ जर्जर सा, मुझे ना जाने और क्या क्या देखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा तो बहुत बड़ा कृपालु है, मुक्त कर रहा है मुझे इस शरीर से, देह से, नहीं तो मुझे इसे झेलना पड़ता, वर्षों वर्षों निकालना पड़ता। एक आनंद, वो दोनों हाथ कटे हुए, दोनों पैर कटे हुए, लेकिन मुंडी नाच रहा, एक आनंद, एक प्रसन्नता। और उस प्रसन्नता में मंसूर कह रहा है वाह वाह वाह, हक 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 अनल हक, मैं ईश्वर हूं। ले सभा में सुनने वाले ये हजारों लोग सुनो, मैं ईश्वर हूं, हक 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 अनल हक, अहम ब्रह्मास्मि। देखो तो कृष्ण आज फिर ईरान की धरती पर गर्जना हो चुका है, हम ब्रह्मास्मि का, खिल चुका है गुलाब। फिर आज इन अंधों को देखो, एक बार फिर इन्हें सुनाने का कोशिश किया जाता है, वो सत्य क्या है देखो सुनो, मैं कट कर भी अकट्य हूं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ना चैनम कलिंदन्त्यापो ना शोष्यति मारुता। शस्त्र नहीं काटा, देख हाथ कटा है, नहीं कट पाया मैं, देख खलीफा पैर काटा है, नहीं कट पाया, तेरे पास कोई और उपाय है तो बता। अहम ब्रह्मास्मि, हक 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 अनल हक, मैं अनल हक हूं, मैं सत्य हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं पवित्र हूं, मैं ज्ञान में लवलीन हूं, मैं आनंद हूं, मुझे मिटा नहीं सकते, मिटा कर भी मिटा नहीं सकते। वाह, तलवार लेकर खलीफा स्वयं गादी से उतरता है, गर्दन पे कचाक से मारता है, लहू लुहान जैसे सही में गंगा हो, चारों तरफ मंसूर की खून वहां पे पड़े हुए थे। सिर गिरता है, थर गिरता है, गिरते गिरते मंसूर कहता है वाह आनंद आ गया, हक 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 अनल हक, मौत मिली मुझको तो नींद आ गया, मिली जो मौत मुझको तो नींद आ गया, निकला जो जान बदन से तो समझो कांटा निकल गया।